अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह क्वाड सदस्यों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ब्लिंकन 9 से 12 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास के दौरान क्वाड के विदेश मंत्रियों की ये चौथी बैठक में भाग लेंगे। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन के मौके पर बीजिंग पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखे। इस दौरान चीन और रूस ने शंघाई सहयोग संगठन को मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव कम करने के लिए जल्दी ही फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज मॉस्को और कीव का दौरा करेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मिलकर टकराव की स्थितियों को टालने की कोशिश की जाएगी। इराक और सीरिया में हुई हार से दुर्दांत आतंकी संगठन आईएस बिखर गया है। इसके बाद अब 2019 में संस्थापक सरगना अल बगदादी के मारे जाने से उसका संगठनात्मक ढांचा चरमरा गया है। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी उसी संगठनक ढांचे को फिर से खड़ा करने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार के और 5 करीबियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई पार्टी के बाद उठे विवाद के चलते पीएम जॉनसन की स्थिति काफी खराब होती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर इस्तीफों का सिलसिला अभी भी जारी है। मौजूदा महामारी के कारण कोविड के अब तक कई दीर्घकालिक दुष्प्रभावों का पता चल चुका है और इसी क्रम में एक नए अध्ययन में ये पाया गया है कि कोविड से मृत कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर बदलाव जो अल्जाइमर रोगियों के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पाकिस्तान की सेनेट सिविल सेवा नियमों में एक ऐसे संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें सरकार के शीर्ष अधिकारियों के लिए दोहरी नागरिकता रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है। खबरों के मुताबिक इस कदम से 20,000 से भी ज्यादा नौकरशाह प्रभावित होंगे। बीते वर्षों में हॉकी की बेहतरी के लिए कुछ न करने पर पूर्व ओलंपियन राशिद उल हसन ने देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाया तो उसका खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनके ऊपर 10 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान की खस्ताहाली को एक बार फिर उजागर कर दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करार दिया है। कहा है कि संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन में देरी और बाहरी खातों पर बढ़ते असंतुलन के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर बनी हुई है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी बलूच विद्रोहियों के निशाने पर है। बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी तेजी से सक्रिय हुआ है जो पाकिस्तान सुरक्षा बलों के लिए एक प्रतिद्वंदी बनता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध छिड़ने जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और इन आशंकाओं को अमेरिका भी काफी हद तक हवा दे रहा है। अमेरिका ने खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग की योजना बना रहा है। रोबोटिक श्वान अब अमेरिका में सरहद की सुरक्षा करते नजर आएंगे। दरअसल अमेरिका का दक्षिणी इलाका अत्यंत दुर्गम है। यहाँ का तापमान और भौगोलिक स्थिति इंसानों के लिए प्रतिकूल है, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि। विटामिन डी का स्तर कम होना कोरोना के गंभीर होने के साथ जान जाने के खतरे को भी बढ़ाता है। अध्ययन में पाया गया है कि कोविड संक्रमण से पहले विटामिन डी का स्तर महामारी के गंभीर रूप लेने से जुड़ा हुआ है। यूएई ने दुश्मन के कई ड्रोन मार गिराए हैं। हाल ही सप्ताह में चौथी बार इस तरह का हमला किया गया, जिस क्रम में ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड नामक समूह ने जिम्मेदारी ली। अधिकारियों का मानना है कि हमले को इराक से अंजाम दिया गया।
रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों ने कमर कस ली। दुनिया के कई देश मतभेद को लेकर लामबंद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत का इस समस्या को लेकर क्या स्टैंड होगा। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को तालिबानी सरकार ने भारत को लेकर 2 टूक संदेश दिया। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारत समेत इस पूरे इलाके के देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच उभरे तनाव के बाद विश्व में नए समीकरण बनने भी शुरू हो गए हैं। एक और जहां अमेरिका अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी इसके नए विकल्प खोज रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के खिलाफ ऐसे देशों का एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है। यूनिसेफ ने पूर्वी यूक्रेन में तनाव को लेकर बच्चों की स्थिति पर चिंता जताई। अपने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कहा कि इलाके में टकराव के कारण बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत में साजिश रचने की कोशिश में है। रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान भारत में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के साथ चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए अपनी पिछली रणनीति को फिर से शुरू कर रहा है। म्यांमार में आंग सान सू की की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के तख्तापलट के 1 साल हो चुके हैं। तख्तापलट के बाद वहां की सेना ने अपने ही सैकड़ों नागरिकों को मार दिया है। इनमें दर्जनों बच्चे भी शामिल हैं। मध्य पश्चिमी नेपाल के प्यूथन जिले में सुबह एक पहाड़ी से एक जीप के खाई में गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों के मौके पर ही जान चले गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सेमीकंडक्टर उत्पादन के शोध के क्षेत्र में चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि वो इस पर दस्तखत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को कहा है कि भारत के साथ 2021 के युद्ध विराम को पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे ने कहा कि युद्ध विराम भारत के ताकतवर होने के कारण जारी है। नरवणे ने कहा था कि भारत की ताकत बढ़ने से शांति बढ़ती है। म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने शुक्रवार को आंग सान सू की के खिलाफ जारी मुकदमे की सुनवाई को स्थगित कर दिया। बताया ये जा रहा है कि तख्तापलट के बाद सेना की कैद में मौजूद सू को फिलहाल काफी अस्वस्थ है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर पेश बजट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नीति एजेंडा है। इस बजट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें शोध और विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 31 मार्च को सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सीएम शिवराज ने अगस्त 2021 में सड़कों की खराब हालत देखते हुए सीपीए बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद सीपीए के कामों का बंटवारा कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होते ही पाबंदियों को हटा दिया गया है। सीएम शिवराज ने शादी समारोह पर लगे लिमिटेड संख्या के प्रतिबंध को भी हटा दिया। 5 फरवरी से लोग अपनी क्षमता के अनुसार विवाह में लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन शादी समारोह में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। खातेगांव में स्कूली छात्र कई किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाने को मजबूर है, जिसे लेकर छात्राएं अपने परिजन के साथ तहसील कार्यालय पहुंची और अपनी समस्या के निराकरण की मांग की। इन छात्राओं का कहना है कि वो 2 साल से पैदल ही स्कूल जाती है। कई बार प्रशासन से साइकिल की मांग तो की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के चलते मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई। सर्द हवाओं के चलते अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर समेत
प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल सकता है। इंदौर, उज्जैन, धार और शाजापुर में कई दिन में भी कोल्ड वेव रह सकती है। मुरैना के डोंगरपुर लोधा गांव में खुद सुरक्षा विभाग की टीम ने सचिन डेयरी पर ही छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने डेयरी में से भारी मात्रा में मिलावटी मावा और खतरनाक केमिकल बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मावे के सैंपल लेकर से नष्ट करने की कार्रवाई भी की। डेयरी को सील कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरैना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह से 42 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा। एक तस्कर अभी भी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने भी वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। देश में कोरोना से हालात अब ठीक होते नजर आ रहे हैं। नए मामलों में एक बार फिर कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 21,442 केसेस कम आए। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राज्य में चुनावी बैठक और प्रचार को लेकर भाजपा नेता सीटी रवि ने कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी को एक टूरिस्ट पॉलिटिशियन कहकर संबोधित किया। रवि ने कहा कि राहुल गांधी एक पर्यटक राजनेता है जो चुनाव के पहले ही गोवा आते हैं। छतरपुर में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नौगांव के शासकीय प्राथमिक शाला पचवारा में पदस्थ शिक्षक ने मंच पर प्रस्तुति दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,535 नए केसेज आए हैं। कहा कि संक्रमण घटने के साथ पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है। मंत्री सारंग ने फिर भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग दोहराई। लगे हाथों उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। जवेरा के पलवा गांव में नाबालिग को एक लड़की से प्रेम करना भारी पड़ गया। नाबालिग को प्रेमिका के पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया। दमोह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेमिका के पिता गुरई पाल ने अपने कुछ अन्य साथियों की मदद से अरविंद को स्टॉप डैम के पास बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नेपानगर में कोरोना काल में बंद हुई यात्री ट्रेनों को शुरू करने के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सुमित्रा कासडेकर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचे। जहां उन्होंने रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात की। मंडल ने दोनों मंत्रियों से ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग की। शाजापुर के सुंदर सी में प्राइमरी स्कूल की शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक का अपने दोस्तों के साथ शराब और कबाब की पार्टी मनाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष चतुर्वेदी तक भी जा पहुंचा है, जिन्होंने जांच के बाद अब कार्रवाई करने की बात कही। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन लेकिन नहीं मिल रहा। बच्चों ने बताया कि मध्याह्न भोजन मिलता नहीं है। इस बारे में जिला पंचायत सीईओ मीशा सिंह को बताया तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। रायगढ़ में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया और आम लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही लक्षण से लेकर बचाव के बारे में जानकारी दी गई। विश्व कैंसर दिवस पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यालय में कैंसर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ और सभी उपस्थित लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। शनिवार को उत्तर भारत में कई स्थानों पर धरती कांपी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूपी में नोएडा में और दिल्ली एनसीआर के साथ
कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:47 पर यह भूकंप आया था। पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर पर हिंद की पहाड़ियों को बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी से इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में हाइब्रिड सुनवाई का फैसला किया है। अब अधिवक्ता वर्चुअल के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित होकर भी सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे। कर्मचारियों और बादकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी में एक भयानक सड़क हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यह हादसा शुक्रवार रात टांडा थाना क्षेत्र के सिकमपुर गांव के पास हुआ। एक मारुति इको कार स्पीड ब्रेकर से अनियंत्रित होकर पलटी। इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी चुनावी गर्मी बढ़ने के साथ प्रत्याशी और समर्थकों के बीच पुलिस की झड़प भी बढ़ने लगी। अमरोहा जनपद में बसपा प्रत्याशी शादाब टाटा की पुलिस से बहस हो गई। ये झड़प उस वक्त हुई जब बसपा सुप्रीमो मायावती जोया रोड स्थित स्पोर्ट्स मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। मसूरी में 2 दिन से लगातार बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित है। भारी बर्फबारी के बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सभी संपर्क मार्ग बंद पड़े हैं। दूध, सब्जी से लेकर गैस की सप्लाई भी बंद हो रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन बंद मार्गों को खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार को बुल्ढाना पहुंचे, जहां उन्होंने लोणार झील का निरीक्षण किया और उसके बारे में जाना। राज्यपाल ने कहा कि लोणार झील की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है, जिससे यहाँ के पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। पंजाब की विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जगह नहीं मिली। अब इसे लेकर पार्टी में बगावत के सुर भी एक बार फिर से उठने लगे। LIC ने 7 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में लैप्स पॉलिसी को दोबारा शुरू करने का अवसर पॉलिसी धारक को दिया है। इस दौरान पॉलिसी धारक दोबारा अपनी पॉलिसी शुरू कर सकते हैं। इस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में पॉलिसी दोबारा शुरू करने पर लेट फीस में रियायत दी जाएगी।